नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मार्च 2025। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए और पास में आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख जाएगा, उसको भी दबा जरूर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा देखिए, हमारे एक और चैनल है जो कि हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया नाम करके, जिसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर भी है। वहां पे भी मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको भी आप चाहे तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। दोनों ही देखिए चैनल के थ्रू मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट, जो इकोनॉमिकल डेटा, टाइम टू टाइम जो जानकारी देता रहता हूँ। ठीक है, तो दोनों के साथ ही कनेक्टेड जरूर रहना। तो चलिए टॉपिक में फोकस करते हैं। देखिए, लास्ट वीक बाजार के लिए बिल्कुल ही सही नहीं था। चाहे हम बात करें 5 ट्रेडिंग डेज, आप देख सकते हो लगातार डिक्लाइन देखने को मिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्राइडे के दिन, मतलब सॉरी, फ्राइडे तो बाजार क्लोज था होली की वजह से, थर्सडे के दिन निफ्टी 50 में क्लोजिंग हुआ था बहुत ही डेंजरस पोजीशन पे, मतलब 22,400 को भी इवन ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे 22,397 पॉइंट पे। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा, सोमवार को क्या बाजार में फिर से डिक्लाइन होगा या यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक होगा। तो जानेंगे इस वीडियो में। साथ में दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया कल, यानी 17 तारीख, बाजार किस तरफ जाएगा। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया। मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, यानी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी में कंसोलिडेट, ओके, निफ्टी में कंसोलिडेट फर्दर अंटिल इट डिजिबली क्लोज अबव 20 डेज ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डेज की ईएमए का जो लगभग 22,500 के आसपास निकल कर, आप चाहे तो खुद भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये एनालिस्ट के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 तब तक कंसोलिडेट करेगा जब तक ना 20 डेज की ईएमए मतलब 22,500 के ऊपर क्लोज दे दे। ठीक है, उसके बाद ही कोई बड़ा ऊपर की तरफ रिकवरी हो सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि हर्डल पॉइंट मेंशन किया, वही जो अभी मैं आपको समझाया था कि बाय 20 डेज की ईएमए मतलब 22,500 लेके 22,700। नेक्स्ट हर्डल पॉइंट मेंशन किया, मतलब रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ सपोर्ट अभी मेंशन किया 22,000 की जोन को। वैसे दोस्तों, आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि कल बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। इस बारे में आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, देखते जाइए। बाय द वे, लास्ट डे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, और सबको चौंका के रख दिया, क्योंकि लास्ट कुछ सालों पे सिंगल वीक पे दोस्तों $15 बिलियन से ज्यादा इंक्रीज होना तो बहुत दूर की बात है, लगातार ड्रॉप हो रहा था, है ना। लास्ट वीक में क्या हुआ था, $15.26 बिलियन इंक्रीज हुआ, मतलब एक धक्के में यहां से यहां पहुंच गया। जहां पे लास्ट वीक पे हमने देखा था, मतलब इसके पहले जो सेकेंड लास्ट वीक पे टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, वो था $638.69 बिलियन। वहां से एकदम एक झटके में आप समझ सकते हो कि $653.97 बिलियन पे पहुंच चुका है। मतलब काफी सालों का जो इंट्रा वीक में ना सबसे ज्यादा गेनिंग हुआ था। भाई तो ये तो लास्ट वीक का डेटा है। बट कल यानी 17 तारीख को भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। अब ये डेटा के ऊपर देखिए बहुत सारी चीज वैरी करेगा, क्योंकि आगे क्या आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग द्वारा क्या रेट कट होगा, नहीं होगा, बहुत सारी चीजें अभी वैरी करेगा। क्योंकि रिजल्ट हमने देखा लास्ट वीक पे, सीपीआई डेटा तो काफी बढ़िया था, जो आरबीआई की फोरकास्ट था उससे काफी कम हुआ। बट होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। सीपीआई जैसे इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक वैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट यहां पे आप देख सकते हो आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशन है प्रीवियस मंथ के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो एक्चुअल डेटा आपको कल मोस्ट प्रोबेबली दोपहर को आउट होता है 12 बजे के आसपास, मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। और दोस्तों, आप अगर इंस्टाग्राम में हो ना, आप प्लीज मुझे फॉलो करके जरूर रखना, क्योंकि इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट वाइटल डेटा जब भी आउट होता है, मैं सबसे पहले इंस्टा स्टोरी में दे देता हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरी में। ठीक है, लिंक आपको मेरा अकाउंट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और दूसरे कल शाम के वक्त आपको डेफिनेटली अपडेट दे दूंगा वीडियोस के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब चलिए देख लेंगे बाजार के बारे में कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुआ, कुछ एनालिस्ट, कुछ ब्रोकरेज की तरफ से। सबसे पहले देखिए एक एनालिस्ट है जिनका नाम सुनील कॉल के अकॉर्डिंग सी निफ्टी 23,000 इन 3 मंथ्स। तो ये जो एनालिस्ट है
इनके हिसाब से नेक्स्ट 3 महीने पे मार्केट जो है 23,000 तक पहुंच सकता है। और साथ में एक और इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नेक्स्ट 12 महीने मतलब 1 साल पे लगभग 25,000 के आसपास पहुंच सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया। क्या पॉसिबल है? तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, शेयर कीजिए। जबकि एक तरफ हमने देखा सुनील कौल जी कहा कि नेक्स्ट 1 साल में निफ्टी 50 25,000 पे पहुंच सकता है। दूसरी तरफ एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी ब्रेनस्टेन, नाम तो आपने सुना होगा, ब्रेनस्टेन का कहना यह है कि भारतीय बाजार में अभी तो कोई अपसाइड नहीं है। इन्होंने मेंशन किया ब्रेनस्टेन की तरफ से रिपोर्ट में कि नो अपसाइड इन इंडियन मार्केट डिस्पाइट स्लाइड। तो गिरावट होने का चांस है यहाँ पे ब्रेनस्टेन ने कहा। तो अब देखिए जो हमारे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इस टाइप की न्यूज देखने के बाद कि सुने तो किसका सुने। और जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि न्यूट्रल रहिए, क्योंकि ये सारी चीज ना सिचुएशनल है। ना ही मैं आपको कहूंगा कि आप सुनील कॉल की सुन के बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाए, ना आप ब्रेनस्टन की सुन के एकदम डिप्रेस में चला जाए। आपको सुनना है ये मैं कहूंगा एकदम परफेक्ट है। एक और देखिए मार्केट एनालिस्ट ने मार्केट के बारे में अपने एक विचार रखा कि यूटिलाइज द मार्केट करेक्शन। बात एकदम सही है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है ना, उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए। क्योंकि मुझे भले बात याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सीरियसली बोल रहा हूं, 2020 में जब बाजार करेक्शन हुआ था लॉकडाउन पैंडेमिक के चक्कर में, जो सारे निवेशक ने वहां पे फायदा उठाया था, यूटिलाइज किया था अपॉर्चुनिटी को, उन लोग तो बढ़िया था, मस्त था। बट 2021 में ना, 2022 में बहुत सारे निवेशक जो है बहुत रिग्रेट किया था कि काश 2020 में हम लोग निवेश कर लेते। और मैं कहूंगा ये सबसे जरूरी है कि आप अपने जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप देख सके। मैं आपको यही समझाता हूं, यही सिखाने की प्रयास करता हूं मार्केट में और सीखना है ही नहीं। मार्केट में सिंपल कूल एंड काम रहना है, खास करके टफ सिचुएशन पे आज जैसी कि है। और ये जो टफ सिचुएशन ना, खास करके आपको कुछ बड़ा करने के लिए दिया जाता है। सिंपल बात है, ये अपने जीवन से भी देखना। जब आपके जीवन में कोई बहुत खराब की जो कुछ होता है, नेगेटिव चीज होता है, वो आपको एक्चुअली बहुत बड़े बदलाव के लिए, बहुत बड़े कुछ अचीव करने के लिए दिया जाता है। आज की डेट पे जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है उसको यूटिलाइज कर लीजिए, मैं आपको सभी को कहूंगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ राहुल घोष की तरफ से। निफ्टी नीड्स टू ब्रेक अबव 23,807 फॉर ट्रेंड रिवर्सल। ये अभी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो फिलहाल निफ्टी 22,500 के नीचे है। तो चलो ठीक है, जब होगा देखा जाएगा ट्रेंड रिवर्सल। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए जेफरीज की तरफ से आया है। जेफरीज ने क्या कहा, इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू रेप्लिकेट इट्स मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस एंड बिकम अ सेमीकंडक्टर हब। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बट हाँ अभी टाइम लगेगा, इमीडिएटली सब कुछ नहीं होगा। बाय द वे ये सब के चक्कर में देखिए बीच में एक और चीज काफी वायरल यहाँ पे वायरल हो रहा था, बॉयकॉट यूएसए। जी हाँ, अमेरिका की बॉयकॉट कौन कर रहा है दोस्तों? रिसेंटली आपने सुना होगा कनाडा, मैक्सिको, चाइना के ऊपर ऑलरेडी टैरिफ लागू कर चुका है यूएस द्वारा। उसके बाद वहां का जो लोकल रेसिडेंट्स ने बॉयकॉट यूएसए की ट्रेंड चलाया। ट्विटर में ये काफी वायरल हुआ, ठीक है। बट मैं आप लोगों को कहूंगा अभी हम लोग को कुछ ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग के ऊपर कुछ तो डायरेक्टली टैरिफ लागू नहीं किया है ना। जब करेगा तब बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रम्प ने वार्निंग दिया, अभी देखिए लागू नहीं हुआ, वार्निंग देके छोड़ दिया कि यूएस विल इंपोज 200% टैरिफ। अच्छा किस वजह से? ऑन वाइन ऑन शैंपेन के ऊपर फ्रॉम फ्रांस एंड अदर्स यू कंट्रीज। जो अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है इंक्लूडेड फ्रांस, इसके ऊपर 200% की टैरिफ लागू कर सकता है वाइन एंड शैंपेन इन टाइप की प्रोडक्ट के ऊपर। आप पूछेंगे क्यों, सडनली क्या हुआ? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा यूरोपियन यूनियन ने भी जो अमेरिका से आने वाला जो विस्की ठीक है, उसके ऊपर टैरिफ चार्ज कर दिया। तो उसको एक्चुअली कम करने के लिए अब बोल सकते एक टाइप का वार्निंग देके छोड़ दिया। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, लास्ट डे का अपडेट है। डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर ट्रेवल बैन ऑन 41 कंट्रीज। जी हाँ, 41 कंट्री को दोस्तों ट्रेवल करने के लिए बैन कर दिया, जो अपने अमेरिकन को। अब इस लिस्ट में भारत का ऑब्वियसली नाम नहीं है, बट एक पड़ोसी की नाम है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, पाकिस्तान की नाम है यहाँ पे। इस लिस्ट में पाकिस्तान की नाम है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे कि ईरान हो गया, आपके बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री हो गया,
जहाँ पे आज काफी खतरा है। म्यांमार हो गया जो कि भारत की पड़ोसी में दो कंट्री, एक पाकिस्तान दूसरा म्यांमार हो गया, जिसको इस लिस्ट में शामिल किया, ठीक है, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अच्छा नेक्स्ट देखिए आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट, रात का आप देख सकते हो 9:08 का सबसे वाइटल अपडेट है। ट्रम्प एंड पुतिन, दो धुरंधर आज की डेट पे, अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, दो पावर हाउस ट्रम्प एंड पुतिन एक्सपेक्टेड टू स्पीक दिस वीक एज यूएस पुश फॉर रशिया यूक्रेन सीज फायर। दोस्तों ये वीक इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लास्ट वीक भी समझाया था, यूक्रेन की तरफ से कुछ कंडीशन रखा गया था, शर्त रखा गया था 30 दिन की सीज फायर के लिए। पुतिन ने भी उसमें राजी हो गया, पुतिन ने भी अपनी तरफ से कुछ कंडीशन रखा। अगर देखना ये होगा कि दोनों पक्ष की तरफ से अगर हाँ मिल जाता है, मतलब ग्रीन लाइट मिल जाता है, तो 30 डेज के लिए सीज फायर होने का चांस, जो कि आपको इसी वीक में मालूम पड़ेगा। भाई अब चलिए चेक करते हैं कि यूएस बाजार लास्ट डे कैसा था। जैसे कि डॉ जोन्स क्लोजिंग गया था 1.65% तेजी के साथ, नैस्डैक की क्लोजिंग काफी बढ़िया लेवल पे हुआ था 2.61% रैली देते हुए। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में 1.15% की रैली था। बाकी बात करें देखिए ब्रेन क्रूड की प्राइस भी ऑलमोस्ट 1% बढ़ गया था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में काफी इंक्रीज हुआ था, 86.951 डॉलर के अगेंस्ट में पहुंच गया था इंडियन करेंसी, जो कि अपने आप पे बहुत ही अच्छी बात है, लगातार स्टेबलाइज्ड हमें लग रहा है इंडियन करेंसी। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी फटाफट देख लेते हैं लास्ट डे कैसा था। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.32% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, जबकि इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.60% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। अनदर साइड बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.08% पॉजिटिव में दिया था, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.17% पॉजिटिव में दिया था, और जिसके कारण गिफ्ट निफ्टी की या एक्सजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट नाइट को बहुत ही बढ़िया लेवल पे हुआ था 22,554 पॉइंट पे, जबकि निफ्टी 50 की क्लोजिंग था 22,397 पॉइंट पे, यानी लगभग 155-60 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। तो अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट कर ले, फिर भी अगर आप देखेंगे कि एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी या एक्सजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस लास्ट नाइट को, फ्राइडे नाइट को, इंडियन मार्केट उस दिन कंप्लीटली क्लोज था, होली की वजह से बहुत ही बढ़िया लेवल पे हुआ था, ठीक है। अच्छा अब चलिए फटाफट देख लेते हैं एफएसडीएस का कारोबार, जो कि बृहस्पतिवार को देखने को मिला था, कैसा था। पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए मैं बार बार आपको रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ, अक्सर लोग भूल जाते हैं, वीडियो देखने के बीच में भूल जाते हैं लोग सब्सक्राइब करना, तो बार बार आपको मैं रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके जरूर रखना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डे डीएस द्वारा काफी खरीदारी देखने को मिला 1,723 करोड़, और एफएस ने सेल ऑफ किया था, बट बहुत ज्यादा नहीं, छोटे अमाउंट 792 करोड़ की शेयर, ठीक है। ये लास्ट डे मतलब बृहस्पतिवार एफएसडीएस की कारोबार की रिपोर्ट था। अच्छा बाकी बात करें, अभी मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट तो नहीं है, और TA35 यानी इजरायली टॉप इंडेक्स, जैसे कि आपको मालूम होगा कि संडे से ओपन हो जाता है, आज क्लोजिंग भी वैसे काफी बढ़िया था 0.75% पॉजिटिव में, ठीक है। तो जितने भी न्यूज था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। नंबर 1 पॉइंट देखिए, इंडियन मार्केट बैक टू बैक 3 दिन क्लोज था, तो 3 दिन बाद किस तरह ओपन होगा ये तो देखिए किसी को मालूम नहीं है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कहूंगा, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ना, नैस्डैक एंड डॉ जोन्स की फ्यूचर, इसको ट्रैक कर लेना अच्छे से, नॉर्मली गूगल में सर्च करना, आपको मिल जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक आईटी सेक्टर को फॉलो करना, बिकॉज लास्ट नाइट को यूएस मार्केट में बहुत अच्छा रैली हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट नैस्डैक के अंदर। और तीसरा बैंक निफ्टी को फॉलो करना, ठीक है। और बाकी जो भी जानकारी रहेगा मैं आपको इंस्टाग्राम में या तो यूट्यूब के चैनल के थ्रू दे दूंगा, ओके। अच्छा बात करेंगे निफ्टी 50। दोस्तों जरा याद करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बुधवार रात को कुछ कहा था, बुधवार रात इसीलिए क्योंकि बुधवार रात को ही हमने मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट को कवर किया था, अदरवाइज फ्राइडे तो बाजार क्लोज था, जिस वजह से थर्सडे के दिन नहीं किया। तो मैं आपको बुधवार रात को क्या कहा था, ये जो एक दिन की चार्ट पैटर्न ध्यान से देखना, ये हो गया निफ्टी 50 की एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की मतलब ये यहाँ पे जो एक एक कैंडल है, एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दो लाइन भी आपको दिख रहा है, एक हो गया रेड कलर की लाइन, दूसरा हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की में, जो अभी एनालिस्ट ने कहा किसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। ये बात आपको मैं लास्ट काफी हफ्तों से बार बार कह रहा था, बिकॉज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए ये हो गया आपका सोमवार का चार्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, 20 डेज की में, ब्लू कलर की लाइन पे। मंगलवार तो फिलहाल इसका आसपास भी नहीं पहुंचा, बुधवार फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, बृहस्पतिवार आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। तो कल अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट देना है तो उस मामले में ये जो लाइन है
वो कल तक और थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, काइंड ऑफ इस लेवल पे, ठीक है, जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली 22,550 रहेगा। तो ये जो लेवल है कल सबसे वाइटल टारगेट रहेगा निफ्टी फिफ्टी को 22,550 को सस्टेन करना। अगेन आई एम रिपीट, 20 डेज की ईएमए कल लगभग 22,550 पे पहुंच जाएगा। तो कल वाइटल टारगेट ये रहेगा 22,550 को सस्टेन करना, टच करना नहीं। टच तो लास्ट डे भी हो गया था, ध्यान से देखना, यहाँ पे टच हो गया था, आया था कि नहीं, आपके बुधवार भी हो गया था, बट कोई फायदा नहीं था, अल्टीमेटली गिरावट हुआ है ना। तो यहाँ पे आने के बाद सस्टेन भी करना जरूरी है। कौन सा लेवल मिल गया? 22,550। क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक? अच्छा, बात करेंगे सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल के लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। चार्ट करने की चार्ट पैटर्न आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो 4 घंटे के चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे आपको एक और चीज दिखेगा, यहाँ पे एक एक कैंडल 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैक टू बैक ये जो 20 डेज की एम है, यहाँ पे सपोर्ट भी मिला 4 घंटे की चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो जिसका नंबर निकल कर है लगभग 22,350 लेवल पे यहाँ पे, ठीक है। तो कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मिल गया, बट हाँ इन केस अगर और ज्यादा ड्रॉप हो गया तो मोस्ट प्रोबब्ली 22,250 के आसपास, जो कि एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जो कि एक टाइम पे हमने देखा था यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस का सामना किया था निफ्टी फिफ्टी। यहां तक क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की पोजीशन लास्ट डे काफी इंपॉर्टेंट था, और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक निफ्टी बैक टू बैक बुधवार भी बृहस्पतिवार भी 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया, जबकि मंगलवार को आपको याद होगा 48,000 के नीचे स्लिप कर गया था, ठीक है, एक दिन के लिए बस। तो कल मैं कहूंगा बैंक निफ्टी के लिए 48,000 अगेन टेस्ट होगा। अगर सक्सेसफुल रहा तो उस केस में ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। और निफ्टी फिफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी 20 डेज की ये में, मतलब ब्लू कलर की लाइन नंबर आपके सामने आपको दिख रहा है 48,650 लगभग, ठीक है। इसको ब्रीच करना जरूरी है, ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। तो मैं आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। और दोस्तों कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और छोटा सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से मेरा बात को सुनना। देखिए, यहाँ पे जो भी चीज मैं आपको सिखाता हूँ, दिखाता हूँ, उसके ऊपर बेस करके गलती से आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग गलती मत करना। देखिए, बहुत रिस्की है, बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। ये सब नशे जैसा है। आप नॉर्मली देखिए, समझिए, सीखिए, कोई दिक्कत है पूछिए, मैं हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। पर ये गलती मत करना, इंट्राडे ट्रेडिंग, F1 ट्रेडिंग बहुत बहुत रिस्की है, बुरी तरह फंस जाओगे। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, वार्निंग देता हूं। बाकी दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।